हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 30 अगस्त और आज के मोस्ट करंट अफेयर्स जितने भी बन सकते हैं उनको आपके सामने डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और जर्मनी देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है। पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के समग्र सुविधाएं दी जाएगी। 26 अगस्त में महिला समानता दिवस मनाया गया। और थाईलैंड देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? दक्षिण कोरिया देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। और पुलित्जर पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम ने जीता है। ये थे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सऊदी अरब में शुरू हुआ, यूएई। ऑप्शन नंबर बी, यूएई में शुरू हुआ। पहले एशिया कप जो था श्रीलंका में होना था, लेकिन वहाँ आर्थिक संकट हो गया, तो आर्थिक संकट के कारण इसे यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया। यह जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, यह 15वां संस्करण है। और भारत इसमें कब से स्टार्ट किया है? भारत अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा। एशिया कप 2022 की शुरुआत 27 अगस्त को दुबई में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच से हुई है। बात है यूएई की, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट है इसके मोहम्मद बिन जायद अल नहान। भारत पहली बार अपने देश के बाहर अपनी आईआईटी शाखा स्थापित करेगा। कहाँ स्थापित करेगा? तो यही यूएई में करेगा। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे तो पहला मंगल मिशन कौन सा था? होप मिशन। ये मिशन भी लॉन्च करने जा रहा है। और इसके लिए जो अंतरिक्ष यान चुनी गई है, नूरा अल्बत्रोसी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में शहरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी यूएई सरकार के साथ समझौता किया गया है। समझौता से याद आया, सेपा का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और यूएई के बीच में भी किया गया है सेपा पर समझौता। और 2021 में वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन भी यूएई से ही लॉन्च किया गया था। क्लियर है? अब अगर ऑप्शन की बात करें तो भारत आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप अगले साल 2023 भारत होस्ट करने जा रहा है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हो रहा है जो, वो अगले साल 2023 का भारत होस्ट करने जा रहा है। न्यूजीलैंड की बात करें तो जबकि इस साल का वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। इस साल का वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 हो रहा है, इस साल इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया है। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? न्यूजीलैंड होस्ट कर रहा है। होस्ट न्यूजीलैंड कर रहा और विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र परफ्यूम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज जिले को, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज जिले को इत्र या परफ्यूम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है, और भारत से होने वाले परफ्यूम एक्सपोर्ट में कन्नौज की बड़ी भूमिका है। और राज्य सरकार ने भी इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला आयोजित किया।
उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट परियोजना आप लोग को मालूम होगी। तो इस परियोजना के तहत क्या हो रहा है, इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इन 75 जिलों में 75 प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। हर जिले के एक प्रोडक्ट की खासियत होगी और विशिष्ट पहचान देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट को विशिष्ट पहचान देने के लिए ही 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट लाया गया है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत चुनी गई है ताकि इसका प्रमोट किया जा सके। इसी तरह से कन्नौज का इत्र एक प्रोडक्ट है, कन्नौज जिले का इत्र एक प्रोडक्ट है और एक जिला एक उत्पाद के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट के तहत ही आता है यह इत्र और इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग है। इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इत्र पार्क को 15 नवंबर 2022 तक चालू कर दिया जाएगा। इत्र पार्क बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर ऑप्शन की बात करें तो आगरा को कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर क्या है, आगरा है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग करने वाला लखनऊ को पहले नाइट सफारी जैव विविधता पार्क यहीं स्थापित की गई। पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क यहीं स्थापित की गई। और कानपुर को रिलेट करें तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर लेदर पार्क स्थापित किया जाता है। यह गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, 31वें व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किस उपन्यासकार और नाटककार को चुना गया है। तो 31वें व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए ऑप्शन नंबर बी असगर वजाहत को वर्ष 2021 के लिए चुना गया है। उन्हें किस लिए चुना गया, तो उन्हें उनके नाटक महाबली नाटक के लिए यह अवार्ड मिला। और किसके द्वारा मिलता है यह अवार्ड, के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। अवार्ड की शुरुआत कब हुई, अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। विजेता को इस सम्मान में 4 लाख रुपए प्रशस्ति व प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है। व्यास सम्मान के विजेता कौन है, तो विजेता है वर्ष 2021 के असगर वजाहत महाबली के लिए, पिछले साल के शरद पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, वर्ष 2019 के नासिरा शर्मा कागज की नाव के लिए और पहली बार व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया था। अगर ऑप्शन की बात करें तो भगवंत अनमोल, इनकी रचना क्या है, इनकी रचना प्रमेय है और इन्हें साहित्यकार युवा से सम्मानित किया गया था और यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। दामोदर मावजे, इनको 57वां ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया था, 57वां ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। और रामदरस मिश्र, इनको सरस्वती सम्मान से इस साल सम्मानित किया गया था और सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार को घोषित किया गया है। नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में इसने पहला स्थान हासिल किया है और इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा शहर को 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब से शुरू किया गया, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम यह 2018 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है कि जो सबसे कम विकसित जिले हैं उनको चेंज करना है, उनको विकसित करना है। तो इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जो जिले थे उनको प्रभावी ढंग से बदलना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे है और यह उत्तराखंड में स्थित है। वाराणसी, यह भी गंगा नदी के किनारे है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। वाराणसी से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है
रिपब्लिक डे पर झांकी जो मनाया जाता उसमें काशी विश्वनाथ की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई थी, सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई थी। अहमदाबाद को रिलेट करें तो टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थलों की जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें केरल और अहमदाबाद को स्थान दिया गया है, केरल और अहमदाबाद को स्थान दिया गया है। और दिल्ली को रिलेट करें तो दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है और इसके अलावा CCTV निगरानी रखने के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा, जिस पर फीफा ने पहले रोक लगा दी थी। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 अब भारत में ही आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर डी, भारत में ही आयोजित होगा, जिस पर फीफा ने पहले रोक लगा दी थी, निलंबन कर दी थी। कुछ जो नियम उल्लंघन हो गए थे उस पर निलंबन लगा दी थी, रोक लगा दी थी, लेकिन अब यह भारत में ही आयोजित होगा। तो निलंबन हट जाने के बाद अब वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ही करेगा, वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। यह भारत अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि फीफा ने AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से निलंबन हटा दिया है। तो अब जब निलंबन हट गया है तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। फीफा की बात आई तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं गियानी इन्फैंटिनो। अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है, तो अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है, इसमें कतर होस्ट कर रहा है। इसमें कौन होस्ट कर रहा है? इसमें कतर होस्ट कर रहा है। और जो ये 4-4 साल के बाद आयोजित होता है, फीफा जो है 4-4 साल पर आयोजित होता है। नेक्स्ट कब होगा? 2026 में होगा, जिसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेगी, USA, मैक्सिको और कनाडा, USA, मैक्सिको और कनाडा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन से रिलेट करें तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था और भारत चौथे स्थान पर था। अमेरिका की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ अमेरिका में, अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। और जापान के टोक्यो में समर ओलंपिक आयोजित किए गए, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यू ललित जी ने शपथ ली है। तो जस्टिस उदय उमेश ललित ये 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। इनको शपथ किसने दिलाया है? तो इनको शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाया है और इनका कार्यकाल 74 दिनों का होगा और ये 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे 8 नवंबर 2022 तक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की प्रक्रिया क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो जस्टिस एन.वी. रमना ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस शरद अरविंद ये भारत के 47वें न्यायाधीश हैं और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IDFC बैंक ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो IDFC बैंक ने महेंद्र शाह को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए। यह सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे, यह MD सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। इससे पहले यह HDFC के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी थे। महेंद्र शाह IDFC के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी थे।
ऑप्शन की बात करें तो अतुल कुमार गोयल जो हैं पीएनबी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। शशिधर जगदीशन जो है एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। और दिनेश कुमार खारा ये एसबीआई के चेयरमैन हैं। क्लियर है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सरकार ने मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण किया था। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, एक होता है खेल दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपको 6 अप्रैल को मनाया जाता है। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न के नाम से दिया जाता था।